हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की। आपको याद होगा हमने पोलिश नोटेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और लास्ट एग्जांपल में हमने बात की थी इनफिक्स से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्जन की। पोलिश नोटेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रिवर्स पोलिश नोटेशन में आप अपने रूटीन इनफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करोगे। ऑल्दो ये स्टैक का एप्लीकेशन है, पर हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको कन्वर्जन मैकेनिज्म क्लियर हो, ताकि बाद में हम इसको स्टैक के साथ भी एग्जीक्यूट कर पाएँ। और जब ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सिंटेक्स ट्री के साथ भी इस तरह के कन्वर्जन को हम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम फोकस करेंगे अभी सिंपल मैथमेटिक्स से, प्रैक्टिस डेवलप करेंगे, बाद में हम इसी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर में एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं तो फिर पोस्टफिक्स के साथ में हमें ज़्यादा डीलिंग करना है। हम कोशिश करेंगे आगे उन एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे जो पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस बात को भी स्टैक से हम इवेल्यूएट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, देन स्टैक के थ्रू इसको इवेल्यूशन की बात भी करेंगे। तो दोनों तरीके हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो अभी हम देखते हैं सिंपल कन्वर्जन वाले केसेस को। और लास्ट हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन वाला केस कि सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन है, इनको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। आसान है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना, मतलब क्या हो गया, प्रायोरिटी इन दोनों की इक्वल है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, लेकिन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। तो पहले हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे एम प्लस सी प्लस डी। ये जो एम पुटअप करने वाली बात है, ये अप्रोच ज़्यादा आसान बनाती है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को भी आप लिख पाओगे। मैंने क्या कर दिया, ए डिवाइड बाय बी को ए बी और डिवाइड पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया इसको यहाँ पर। अब आ गया हमारा एक्सप्रेशन ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। अब मल्टीप्लाई प्लस में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, मल्टीप्लाई की, तो ये हो जाएगा एन प्लस डी। इसको हमने रिप्लेस कर दिया, व्हाट इज एन, एन इज एम सी मल्टीप्लाई। ये कन्वर्जन हो गया। समझ में आ रहा होगा पुटअप करना कितना आसान है हमारे लिए। एन डी प्लस एन प्लस डी इज नाउ एन डी एन प्लस। तो अब इसको एक्सपांड करोगे तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एम सी मल्टीप्लाई पुटअप किया हमने यहाँ पर, देन डी प्लस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एम हियर। एम का वैल्यू कितना है, ए बी स्लैश सी मल्टीप्लाई डी प्लस। सो दिस विल बी द आउटपुट। ये हमारा रिवर्स पोलिश नोटेशन आ गया, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये इनपुट दिया है और कंप्यूटर इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है पहले एक्सप्रेशन को, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। तो बड़ा आसान अप्रोच है, पहले वैल्यू पुटअप करो, एक्सप्रेशन को रिड्यूस करो, फिर वैल्यू वापस रिवर्स पुटअप करते जाओ और एक्सप्रेशन को इनलार्ज करके एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो इनफिक्स से स्टार्ट होंगे और फाइनली हमारा कन्वर्जन ट्रांसलेशन किस में मिलेगा, यहाँ पर पोस्टफिक्स फॉर्म में। तो ये एक सिंपल अप्रोच है। सेकेंड देख लेते हैं केस क्या आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, ए मल्टीप्लाई बाय बी सॉरी माइनस बी मल्टीप्लाई सी टू द पावर डी डिवाइड बाय ई। सपोज ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपके पास। अब प्रायोरिटी वाइज तो पावर की ज़्यादा है प्रायोरिटी, तो पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी को सी टू द पावर डी को हमने लिख दिया एम डिवाइड बाय ई। और m की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सी डी और पावर। ये पहले इवेल्यूएट हो गया यहाँ पर। अब प्रायोरिटी वाइज क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, पहले लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा, तो a माइनस एन डिवाइड बाय डी। सो व्हाट इज n नाउ, ये दिख रहा है आपको, b m और स्टार, ये कन्वर्ट कर दिया। अब डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है हमारे लिए, a माइनस के, सो व्हाट इज k इज n डी
और स्लैश डिवाइड। अब लास्ट हमारा केस क्या हो गया यहाँ पर, अब a माइनस के इज ए के माइनस, वैल्यू पुटअप करते जाओ, a व्हाट इज k नाउ, एन डी स्लैश और माइनस जगह पे आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो गया, a b m स्टार और बाद में d और स्लैश माइनस, ये एज इट इज आ गया जगह पे। नाउ फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज m नाउ, ए बी, एंड m की वैल्यू कितनी हो गई, सी डी पावर मल्टीप्लाई d स्लैश माइनस, सो दिस विल बी द आउटपुट। ये हमारा पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। ये मैं सिर्फ इसलिए एक्सरसाइज करा रहा हूँ कि ताकि जब आप किसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसका रिजल्ट सही आना चाहिए। तो मैंने ये अप्रोच बताई, रिड्यूस करना पहले, मतलब इनफिक्स से रिड्यूस करते करते आ गए फाइनल फॉर्म में, फिर उसको पुटअप करते गए, एनलार्ज करके वापस फाइनल पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्जन आ गया रिजल्ट का यहाँ पर। तो ए बी सी डी पावर मल्टीप्लाई डी स्लैश माइनस, इस बेसिस पे रिजल्ट कैलकुलेट होगा इसका। तो इसमें कहीं कोई मुझे लगता नहीं कि कहीं डाउट होगा। सिंपल प्रायोरिटी के हिसाब से देखा अपन ने, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी, बॉडमॉस रूल या जो टेबल मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पुलिस नोटेशन के, तब भी हमने इस बारे में बात की थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। इस एग्जांपल में क्या है थोड़ा सा समझते हैं। a प्लस बी मल्टीप्लाई सी टू द पावर d टू द पावर e माइनस f। अब एक्सप्रेशन सिंपल है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं क्या है, ऐसा हमने प्रीफिक्स में भी देखा था, याद करो। अगर पावर कंटिन्यू आती है तो फिर इसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट वाली पावर पहले कैलकुलेट होगी, डी टू द पावर ई। ऐसा नहीं है सी टू द पावर डी कर लोगे अगर आप, तो ये टेक्निकली गलत है। उसी बेसिस पर सिस्टम भी इवेल्यूशन करता है प्रायोरिटी, तो ये डी टू द पावर ई पहले कैलकुलेट करना, इसीलिए क्वेश्चन दिया है सिर्फ ये। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी टू द पावर एम, या एम आ गया माइनस एफ, और m की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, कितनी आ गई है, डी ई और पावर रखते जाओ वैल्यू, बस सिंपल है बिल्कुल, बहुत लोअर क्लास के मैथमेटिक्स जैसा है पूरा। अब क्या करेंगे, c इसको बोल दिया n, c टू द पावर m को n माइनस f, तो व्हाट इज n, c m और पावर, ये वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब हम मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पर, तो a प्लस के माइनस एफ, सो व्हाट इज k नाउ, ये तो बहुत आसान हो गया, बी एन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई हमारे पास, अब तो इक्वल प्रायोरिटी है, पहले लेफ्ट को लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा k ले लिया हमने, p माइनस एफ, सो व्हाट इज p हियर, दिस इज a k और प्लस, सब पोस्टफिक्स के हिसाब से लिखते जा रहे हैं अपन। अब जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, पी एफ माइनस, अब पी एफ माइनस में पी की वैल्यू पुटअप कर दो, तो पी की वैल्यू आ गई ए के प्लस और एफ माइनस, ये रिजल्ट आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के, तो ए के की वैल्यू कितनी आ गई, बी एन स्टार पूरा पुट कर दिया, प्लस एफ और माइनस, एज इट इज नो चेंज, देखते जाओ। अब एन की वैल्यू पुटअप कर दी स्टेप बाय स्टेप, तो ए बी, एन की वैल्यू कितनी आ गई, सी एम एरो, ये ऐसा कैसे पुटअप कर दिया, सी एम एरो, इसके बाद स्टार प्लस एफ माइनस। अब लास्ट वैल्यू पुटअप करना है हमको बस, तो ये आ जाएगा ए बी सी एंड व्हाट इज एम, एम है हमारा डी ई
पावर डी पावर अभी रिप्लेस किया, बाकी एज इट इज है पावर स्टार प्लस एफ माइनस। तो ये जो रिजल्ट आ गया हमारा, दिस इज व्हाट पोस्टफिक्स फॉर्म। ये इनपुट दिया है और ये इसका हमारा रिजल्ट आ गया पोस्टफिक्स के फॉर्म में। तो दोस्तों बहुत कुछ कठिन काम नहीं है। अभी चूंकि हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट नहीं किया, स्टैक को यूज़ नहीं किया है, सिर्फ प्रैक्टिस डेवलप करना चाहते हैं अपन की, थोड़ा सा मैथमेटिकली चीज़ों को बताओ। जैसे हमने कोशिश की थी ना कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को समझने की कोशिश की थी, उसी अप्रोच से इसको देख रहे हैं हम। तो कन्वर्जन पहले क्लियर हो जाए कि मुझे कैसे रिजल्ट को लाना है। अब जब क्लैरिटी आ जाएगी आउटपुट को लेकर, कंप्यूटर इस फॉर्मेट में काम करता है, इसे हम बोलते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इसी कन्वर्जन के लिए एल्गोरिथम यूज़ होगा यूजिंग स्टैक। तो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको दिखेंगे यहाँ पर इसके साथ में, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। एक एल्गोरिथम इसके लिए होगा और दूसरा एल्गोरिथम होगा इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये दो एल्गोरिथम हमको आगे पढ़ना रहेंगे। ये दोनों इसी से रिलेटेड हैं कि पहले कन्वर्ट कैसे होगा स्टैक के साथ वो देखना है, दूसरा इसका एवोल्यूशन कैसे होगा। तो अब हमको चूंकि एक्सप्रेशन कन्वर्जन की क्लैरिटी हो गई है, तो आगे स्टैक के साथ करने में थोड़ी मतलब कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।